फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जा सकती है या प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती जाती है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कभी भी इंप्रूव कर सकते हैं, यह परवाह किए बिना कि आपकी उम्र, आपका सोशल स्टेटस या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी भी और स्किल की तरह इसमें भी कमिटमेंट और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। यह आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। कम्युनिकेशन स्किल तभी काम करेंगे जब हम उन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उसका इस्तेमाल करेंगे। यह बुक आपको ये सिखाएगी कि आप कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलकर उसे और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 2, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही जरूरी पहलू है लिसनिंग यानी सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बात कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल भी हो। लिसनिंग का ये मतलब नहीं कि आप बस चुप होकर अपनी बात कहने के मौके का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सुनते हैं तो आपके सामने वाले इंसान को अपनी सोच, अपनी राय और अपने आइडिया रखने का मौका देते हैं। एक नामी साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का ये मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो उनके चेहरे और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। हम अपने प्रॉब्लम पर बेहतर तौर पर काम करके उन्हें तब सॉल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह से सुने और समझ सके। अगर सामने वाले इंसान के आइडियाज हमें बेकार लगे तो भी यही अच्छा होगा कि हम एक बार उनकी बातों को जरूर सुने। इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए ये जरूरी है कि हम शांत रहकर दूसरों को उनकी बात बोलने का मौका दें। दूसरों की ओर सब्र और समझ दिखाकर हम उन्हें ये मौका देते हैं कि वे अपनी प्रॉब्लम को हैंडल और उन्हें सॉल्व करने के नए तरीकों को ढूंढ सके। आप बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं? बेहतर लिसनर बनने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप उन्हें हिम्मत देने के लिए ये दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह सुन रहे हैं। सिर हिलाने या बात में दखल न देने वाले शब्द जैसे कि अच्छा का यूज करने से पहले आप सामने वाले को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने से आप उन्हें और हिम्मत देते हैं जिससे वे अपने मन की बात कर पाते हैं। सामने वाले को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ये तरीका तब जरूर काम आता है जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो और वह सिर्फ यही चाहता हो कि कोई उसकी बात सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम होगा और वह इंसान शांत हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इमोशन शेयर करता है तो आप उन्हें जज करते हैं और यह अंदाजा लगाते हैं कि वो इस वक्त कैसे हालात से गुजर रहा है, सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है। यह समझने के लिए आप अपने मन में उसे लेकर कई बार थ्योरीज बनाते हैं। यह आपकी और एक गलती है। जब सामने वाले इंसान को यह पता चलेगा कि आप उन्हें जज कर रहे हैं यानी उन्हें लेकर अपने मन में कोई राय बना रहे हैं, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको सलाह देने से खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइज न मांगे। आपको सामने वाले को यह भी नहीं कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सच में ये बात नहीं समझ सकते। ऐसा हो सकता है कि आप भी उन सिचुएशन से, मिलती जुलती सिचुएशन से पहले भी गुजर चुके हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्शन भी उनके जैसे होंगे। हमारे स्वभाव, इमोशन, पिछले एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग होते हैं। जब कोई आपसे सलाह मांगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करेगा और यह समझना चाहिए कि आपको कब रुकना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आपको यह बता सकती है कि उन्होंने आपकी दी हुई एडवाइस पर कैसे रिएक्ट किया है। तब आप यह बता सकते हैं कि आपकी एडवाइस अच्छी तरह से ली गई है या नहीं, और इससे ये समझ सकते हैं कि आपको कब रुकना चाहिए। जब भी आप किसी को सलाह देते तो आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी सलाह ले सकता है या लेने से मना कर सकता है। चैप्टर नंबर 3, आपको ऐसे किसी इंसान से बात करते हुए कैसा लगता है जो आपको बात के बीच में टोकता रहता है। ऐसे इंसान से चिढ़ होने लगता है। सामने वाले को भी ठीक ऐसा ही फील होता है जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब आप सामने वाले
वाले की बात को काट कर अपनी बात रखते हैं ताकि आपकी आवाज सुनी जाए, या जब आप किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो जिसे लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, तब भी आपको सामने वाले की बात काट कर अपनी बात बताने का बहुत मन करता होगा। सामने वाले की बात काट कर आप उन्हें गैर जरूरी महसूस कराते हैं। उन्हें ये भी लग सकता है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके लिए वे हकदार है। उन्हें ये लगेगा कि उनके आइडियाज आपके आइडिया से कम इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके रिश्ते पे एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर आप बार बार किसी को टोकते रहेंगे तो ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि आप उन पर अपने आइडिया थोप रहे हैं जिनमें वे डूब जाएंगे। आप दूसरों को इंटरप्ट करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप अपना कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए डेली टारगेटेड सेट कर सकते हैं, जिसे पूरा करने पे आप अपने आप को इनाम देंगे। जैसे कि पूरे दिन बिना दूसरों को टोके बात करने पर आप स्टिक नोट्स पर या बात लिख कर इसका इस्तेमाल करके अपने आप को दिन भर याद दिला सकते हैं। इन नोट्स को आप अपने डेस्क, कंप्यूटर या लॉकर पे लगा सकते हैं ताकि आप हमेशा खुद को ये याद दिला सकें कि अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते रहें। किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले आप नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी बातों को लिख लें ताकि आप दूसरों को उनकी बात बोलते वक्त ना टोके। जब कोई इंसान किसी के बारे में बात कर रहा हो या कुछ सिखा रहा हो, तब आपको ये जरूरत महसूस हो सकती है कि आप उसी वक्त उन्हें रोक कर बातें क्लियरिफाई कर ले। इसे अवॉइड करने के लिए आप उन सारी बातों को कहीं नोट कर सकते हैं जिन्हें आप पूछना चाहते हैं, और जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले तब आप एक साथ उन सभी सवालों को पूछ सकते हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका चुप रहना आपके बात करने जितना ही पावरफुल है। चुप रह के दूसरों को अपनी बात पूरी करने देने से लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरों के बात करने पर बार बार उन्हें टोकने को इस चीज की निशानी समझी जा सकती है कि आप खुद को उनसे इंस्पीरियर या कमतर समझते हैं। बार बार टोकने से लोग यह समझेंगे कि आप यह जानना चाह रहे हैं कि आपके पास भी अच्छे आइडिया हैं। अलग अलग लोग टोकने को अलग अलग तौर पे लेंगे। यह इस पर डिपेंड करता है कि ऐसा करना उनके कल्चर में कैसा माना जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में इसे बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन इटालियन कल्चर में टोकने को यह समझा जाता है कि आप सामने वालों की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जापानी कल्चर में आप बिना किसी दिक्कत के अपने डाउट क्लियर करने के लिए सामने वाले को टोक सकते हैं। इसीलिए यह बेहतर होगा कि आप ये पता करें कि सामने वाला किस कल्चर से ताल्लुक रखता है, ताकि आप ये जान सके कि वे टोकने को कैसा समझेगा। चैप्टर 4, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए जो दूसरे से अलग या जिनके सोच विचार बाकियों से हटकर हो। इंसान के ओपिनियन और आइडिया इज्जत के काबिल होते हैं। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के नाते आपको अपने सर्कल में मौजूद हर इंसान को अपने बीच शामिल करना चाहिए, यह परवाह किए बिना कि वे किस कल्चर बैकग्राउंड से नाता रखता है। कम्युनिकेशन यानी ऐसी बातचीत जिसमें सबको शामिल किया जाए, हर तरह के रिश्तों के लिए अहम है, भले ही वे बिजनेस से रिलेटिव हो या फैमिली से। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।